दोस्तों, अब आप बिहार में ना जमीन को बेच पाएंगे ना जमीन को खरीद पाएंगे, क्योंकि जमीन रजिस्ट्री करने के लिए बहुत बड़ा अपडेट या बदलाव आ चुका है। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान पूर्वक आपको ये वीडियो फुल वॉच करना चाहिए और देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनको भी मालूम होना चाहिए कि सन 2024 में बिहार के अंदर में जमीन रजिस्ट्री करने के लिए क्या बदलाव आया है। चलिए दोस्तों, आते हैं अब मेन टॉपिक में। दोस्तों, अपडेट क्या है कि इससे पहले आपका पिताजी के नाम से जमीन रहता था और आपका पिताजी डेथ कर गया। उस जमीन को बहुत ही आसान तरीके से आप बेच पाते थे, लेकिन अब इस जगह से आप अपने पिताजी को जमीन को आसान तरीके से नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि अब इस जगह से रजिस्ट्री करने में कुछ इस तरीके का बदलाव आ गया है, जो कि आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस जमीन को आप बेच पाएंगे। चलिए आते हैं मेन टॉपिक में, अपडेट क्या है। आप दोस्तों इस अपडेट को आसान तरीके से समझ सकते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल में आपको देता हूं, आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी के पास में मैं अपना जमीन को बेचने के लिए जा रहा हूं, तो उस जमीन को बेचने के लिए शर्त यह है कि उस जमीन का जमाबंदी मेरे नाम से होना चाहिए। मेरे नाम से उस जमीन का जमाबंदी नहीं होगा तो उस जमीन को हम नहीं बेच पाएंगे। और दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस जमीन को मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ, उस जमीन को मैं ऑलरेडी मैं किसी के पास से खरीद चुका हूँ और उसका मेरे पास में केवाला है, तो मेरा पास अधिकार है उस जमीन को बेचने के लिए। लेकिन इस बदलाव के तहत उस जमीन को आप नहीं बेच पाएंगे। जब तक आप उस जमीन का मुद्रिशन नहीं करेंगे तो वो जमीन को आप दूसरों के पास में नहीं बेच पाएंगे। इसी तरीके से आप अपना बाप दादा का जमीन को भी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि आपका जो पिताजी है, जो आपका दादा है, उनके नाम से ऑलरेडी जमाबंदी रजिस्टर है। उस जमीन को बेचने के लिए शर्त है कि आपके नाम से जमाबंदी होना चाहिए, क्योंकि आपका बाप और दादा इस दुनिया में तो है ही नहीं, तो उस जमीन को वो खुद भी नहीं बेच पाएगा और उस जमीन को आप भी नहीं बेच पाएंगे। उस जमीन को बेचने के लिए शर्त यह है कि उस जमीन का जमाबंदी खुद आपके नाम से होना चाहिए, तभी आप इस जमीन को बेच पाएंगे। तो इसके लिए बहुत लोग मुझे कमेंट करेगा कि अपने बाप का जमीन को हम अपने नाम पे ट्रांसफर कैसे करेंगे, क्योंकि ना मेरा बाप है ना मेरा दादा है। तो मैं आपको सिंपल सा सुझाव दूंगा, जो आपका ब्लॉक है, आप ब्लॉक में जाकर के अपने कर्मचारी से मिलिएगा, सीओ से मिलिएगा, उसका कुछ प्रोसेस होगा, वंशावली वगैरह कुछ, वो भर के दीजिएगा। आपके नाम से उस जमीन को ट्रांसफर करके जमाबंदी खोल दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मेरा वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं वादा करता हूं मैं आपसे 100% मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपको बताऊंगा जो भी आपका प्रॉब्लम है। और मैं आपसे लास्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।